एक बात मुझे आपको नोट करवानी है। मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। हमारे साथ ऑडियंस मौजूद है और मुद्दा बंगाल में एसआईआर के बाद जिस तरह से घुसपैठियों को लेकर बड़े खुलासे हुए, अब अमित शाह सुपर एक्शन मोड में हैं। गृह मंत्री ने पहले बॉर्डर के इलाकों की ताबड़तोड़ दौरा किया। 26 मई को भारत पाकिस्तान बॉर्डर पहुंचे, जवानों के साथ समय बिताया। 29 मई को शाह कच्छ में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गए और 6 जून को त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश बॉर्डर का दौरा किया। देश की पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा का जायजा लेने के बाद अमित शाह ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई और डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव की जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। घुसपैठियों का पता लगाने के साथ ही यह कमेटी धार्मिक और सामाजिक स्तर का विश्लेषण करेगी। घुसपैठियों को कैसे बाहर करना है, इसके सुझाव देगी। डेमोग्राफी चेंज न सिर्फ देश की सुरक्षा पर खतरा है, बल्कि यह हिंदुस्तानियों के अधिकारों पर डाका भी है और इसी के लिए अमित शाह ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है। शाह ने पहले खुद स्टडी की, जमीन की हकीकत देखी, घुसपैठ कहां से हो रही है, कहां सुरक्षा की गुंजाइश है, सुरक्षा में चूक है। बॉर्डर से पूरी रिपोर्ट लेने के बाद प्लान तैयार किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जिससे देश की सुरक्षा में सेंध लग रही है, उसको लेकर बात करते ही सियासत शुरू क्यों हो जाती है। डेमोग्राफी का सवाल आता है तो कागज दिखाने की बात होती है, और जब कागज दिखाने की बात होती है तो जो सीए के दौरान सियासत देखी थी वो सबने देखी थी। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थ यादव है, प्रवक्ता बीजेपी के हैं हमारे साथ। मनोज चौधरी जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी के। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और निवान शर्मा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सबसे पहला सवाल तो सरकार से ही। सिद्धार्थ जी, अक्सर जब भी चुनाव आते हैं घुसपैठ का मुद्दा आता है। यह तय कैसे होगा कि घुसपैठिया कौन है? क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर पर जो जो पहुंचे थे उनके पास पेन था, आधार था, बाकी जो जो कागज हो सकते थे वो सारे हैं। तो सिर्फ घुसपैठिया कह देने से कैसे होगा? क्या प्लान ऑफ एक्शन है और कैसे पहचानेंगे कौन है घुसपैठिया और कौन कर रहा है डेमोग्राफी चेंज? आज कौन से चुनाव है? घुसपैठिए पे डिबेट तो आज हो रही है। चुनावों में कहा गया था कि चुनाव जीतने के साथ 45 दिन के अंदर भारत के बॉर्डर्स को सिक्योर किया जाएगा। जमीन जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश कर चुका, हाई कोर्ट आदेश कर चुका, जो पिछली टीएमसी की सरकार नहीं दे रही है, उसको दिया जाएगा और बीएसएफ के द्वारा फेंसिंग करवाई जाएगी। यह चुनावी विषय नहीं है। किसी भी देश के लिए उसके बॉर्डर सिक्योर होना यह उस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। देश है हमारा, कोई धर्मशाला थोड़ी है। कोई भी आएगा, कहीं से भी आएगा, आकर बैठ जाएगा तो फिर उसको उसका लालन पोषण किया जाएगा, फिर उसके पक्ष में 4 लोग खड़े हो जाएंगे, 2 लोग टीवी डिबेट में आकर के भी उसके पक्ष में बहस करेंगे। यह डिबेट का विषय कैसे हो सकता है? देश के अंदर कोई भी अनधिकृत व्यक्ति अगर आएगा, किसी का भी अगर अधिकार क्षेत्र नहीं है, उस पर सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और उसी के लिए यह हाई लेवल की कमिटी बनाई गई। सर, ये पूर्व जज के नेतृत्व में बनाई गई। सचमुच डेमोग्राफिक चेंज है या राजनीतिक मकसद से डराने का एक तरीका भर है? नहीं, इसमें मुझे लगता है कि आंकड़े अगर कोई देख लेगा तो यह प्रश्न नहीं बचेगा। 2001 और 2011 के सेंसस में देश के अंदर हिंदू समुदाय के अनुपात में मुस्लिम समुदाय 102% ज्यादा बढ़ा। कैसे हो सकता है? कोई इलीगल इमिग्रेंट आ रहा होगा, कोई आकर के बस रहा होगा, उसको कोई आधार कार्ड बना करके देता होगा। जब दिल्ली के अंदर, और मैं बड़े गंभीरता से इस बात को कहता हूं, रोहिंग्याओं के लिए पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार स्कीम निकाल दे कि रोहिंग्या माइग्रेंट्स के लिए 10,000 रुपए प्रति माह, फ्री बिजली, फ्री राशन, और उनको कैंप बसा करके दिल्ली में रखे, हमारी सरकार आए तो उनको उखाड़ करके हम बाहर फेंके, तो ये डेमोग्राफिक चेंज ही है। सर, कौन लोग करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं, बात वो है, उसको समझना पड़ेगा। सिद्धार्थ जी, अब तो दिल्ली में आपकी सरकार है, कितने रोहिंग्या आपने दिल्ली से आइडेंटिफाई किए? आज दिल्ली में हमारी सरकार है, आप जाके ढूंढिए पूरी दिल्ली में, कहां गए? कोने से कोने अगर कोई कैंप रोहिंग्याओं का मिल जाए तो, कोई कैंप रोहिंग्याओं का मिल जाए तो कहां गए? अभी टीएमसी जहां जाना है वहां जाएंगे, और जो जहां से आया था वो वहां जाएगा। आप मानिए, और कई बार मुझे गर्व होता है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनी,
बांग्लादेश के अंदर तो जो हाहाकार मचा होगा सो मचा होगा। नॉर्थ 24 परगना पर भीड़ लग गई बाहर जाने वालों की। उनके मन में डर हो गया कि फेंसिंग पूरी हो जाएगी, उससे पहले जिस रास्ते से आए हैं उससे वापस चले जाएं। यह होती है एक पॉलिटिकल पार्टी की कमिटमेंट। देश हमारे लिए पहले है, ना कोई वोट बैंक, ना कोई रोहिंग्या, ना कोई घुसपैठिया। जो देश के आड़े आएगा उसको उखाड़ करके बाहर फेंकेंगे। निवान शर्मा है आम आदमी पार्टी से, बड़ी गर्दन हिला रहे हैं। सर, आप पर सीधा आरोप यह है कि आपने तो रोहिंग्याओं के लिए स्कीम निकाल दी थी, अब वो स्कीम बंद होगी, अब डेमोग्राफी चेंज पर जांच होगी। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार सभी को। और जितनी खूबसूरती से सिद्धार्थ भाई ने अपनी सरकार को एक्सपोज किया, मुझे लगता है देश में और किसी ने नहीं किया होगा आज तक। ये कह रहे हैं कि कोई भी बॉर्डर से आ सकता है और कोई भी बॉर्डर से निकल के जा रहा है। अभी कहा इन्होंने आपके सामने, मतलब बॉर्डर पे ना कोई चेक करने वाला है, ना बॉर्डर पे कोई देखने वाला है। हमारे देश में कोई भी घुसपैठिया आ रहा है और कोई भी घुसपैठिया कभी भी निकल के जा रहा है। ये सो रहे हैं 11 साल से, मतलब 11 साल से आपकी सरकार है, बॉर्डर सिक्योरिटी आपके पास है, पुलिस आपके पास है, 24 राज्य आपके पास हैं। और आज भी अगर आप जनता को इस मुद्दे से डराना चाह रहे हो तो मैं तो यह कहूंगा कि बदनसीबी है हमारे देश की कि ऐसी नकारा सरकार बैठी है जो कुछ कर ही नहीं पा रही। क्या इस मुद्दे पर बात करना सिर्फ डराना भर है? और ये डरा किसको रहे हैं? मैं तो यही बोल रहा हूं ना। किसको डरा रहे हैं? ये डरा जनता को रहे हैं। इन्हीं को डरा रहे हैं। जनता को डरा रहे हैं। मुझे क्या डरा रहे हैं? मैं तो इनके आपके मन में सामने डर खड़ा बैठ जा रहा है, वोट हूं। बैंक मैं जा रहा ये है कह रहा हूं, इन्होंने अभी आपके सामने कहा कि बॉर्डर से कोई भी आ रहा है और कोई भी जा रहा है, जहां जिसको जाना होगा वो जा रहा है। तो यही वजह है कि पहलगाम में 200 किलोमीटर अंदर आके आतंकवादी मार के चले गए। यही तो वजह है, यही फेलियर है इनका। हिंदुस्तानी आदमी क्यों डरेगा? अगर डेमोग्राफिक चेंज पर कागज दिखाने की बात होगी, किसको डर लगेगा? मैं कह रहा हूं बात होगी ना, होगा कब? अच्छा, 11 साल हो गए ना। आपने कहा सीएए आएगा, एनआरसी आएगी, घुसपैठियों को निकालेंगे। हर चुनाव में आप यही कहते हो जनता को कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे, घुसपैठी आ गए, घुसपैठी आ गए। अभी बता रहे दिल्ली से घुसपैठिया गायब हो गए, जब जीत गए तो गायब हो गए। आपसे कहा जा रहा है कोई अकाउंटेबिलिटी आपके हाथ में है। गायब हुए तो कैसे गायब हुए, और आए तो कैसे आए? और इकबाल तो केंद्र में आपका ही है ना पिछले 12 साल से। देखिए, आम आदमी पार्टी तो किसी बॉर्डर स्टेट में रूल नहीं कर रही फिलहाल। नहीं करती, वैसे दिल्ली पंजाब में है, लेकिन पंजाब में वहां कोई अपेक्षा नहीं, वहां भी कोई अपेक्षा नहीं। आपने इनसे पूछा डर किसको लग रहा है? आपको आवाज की कंपन समझ जाना चाहिए था डर किसको लग रहा है। घुसपैठिए बाहर जा रहे हैं तो आम आदमी वाली पार्टी वाले बोलते समय भी पैर कांप रहे होते हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि उसी के आधार पर तो सारा वोट बैंक है। बॉर्डर खुले हुए हैं, कोई भी आता है कोई भी जाता है। कहां भैया, ये देखिए, एक साल के अंदर आपने कहा है 10,000 बॉर्डर पर बीएसएफ के हमारे जवानों ने इलीगल इमिग्रेंट्स एक साल के अंदर रोके हैं। 10,000। और ये कब है? ये कब है? जब आप बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं होने दे रहे। 600 किलोमीटर का बॉर्डर स्ट्रेच, आप सोचिए, सब युवा साथी यहां बैठे हैं, अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। 600 किलोमीटर का बॉर्डर स्ट्रेच हाईकोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फटकार लगा दी। कैबिनेट सेक्रेटरी ने 18 चिट्ठियां लिख दी, वो उठकर बंगाल चले गए। देश के गृह मंत्री ने खुद चिट्ठी लिख दी कि ये आप जमीन दे दीजिए, बीएसएफ को फेंसिंग करनी है। ऐसा ही हो गया, समझिए। इनका शीश महल था, उस पर ये कहें गेट और फेंस नहीं लगाएंगे बाहर। शीश महल तो प्रधानमंत्री, तो सारे लोग जाकर के अंदर देख लेते ना शीश महल में प्रधानमंत्री जी के सिवा क्या करते थे उस महंगे वाले पर्दे में और महंगे वाले कमोड में, सब देख लेते ना। अब वो कहेंगे कि नहीं, हम आपको फेंस नहीं बनाने देंगे, गेट नहीं बनाने देंगे, पर बीएसएफ पर उंगली उठाएंगे। क्यों भाई? अब एक सरकार ने आते ही 45 दिन के अंदर ये जमीन देकर के दिखा दिया कि अगर आपके दिल में वो ताकत हो, अगर आपकी इच्छा शक्ति हो, तो सब कुछ संभव है। भुवन भास्कर जी, क्या डेमोग्राफिक चेंज सचमुच एक भारत के लिए चुनौती है या सिर्फ बीजेपी का शगुफा है, डराने के लिए, बांटने के लिए? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से देश की बागडोर संभाली है 2014 से, ये पहली बार इस देश में हो रहा है कि जो घुसपैठिया है वो चुनावी राज्य में घुस जा रहा है। और ये पहले कभी नहीं होता था इस देश में। और ये शुरुआत आप देखेंगे बिहार से हुई थी। बिहार के बाद घुसपैठिए, जब चुनाव खत्म हुआ तो घुसपैठिए खत्म हो गए, बंगाल पहुंच गए। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में चुनाव है तो घुसपैठिया ट्रांसफर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। और इनसे पूछिए, जब से आपकी सरकार आई है तो ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं, चाहे वो कोई भी राज्य को आप उठा के देखेंगे, पूर्ववर्ती सरकारों में जो आंकड़ा हुआ उस आंकड़े को पार नहीं कर पाए। ये दम भरने वाली सरकार है। और यहां पर मेरी बहुत सारी बेटियां, बहनें, माताएं बैठी हैं।
मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप ही की सरकार थी, आप ही के गृह मंत्री थे, और मणिपुर में क्या हुआ? नग्न बेटियां घुमाई गई, बहनें घुमाई गई, माताएं घुमाई गई, शर्मसार हुए। नहीं, मैं कहना चाहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, तब ये हमारे साथी यादव जी की आवाज नहीं निकल पा रही थी, तब ये आवाज इसलिए निकल पा रही थी क्योंकि वहां पर चुनाव हो चुके थे, इनकी सरकार बन चुकी थी। वहां पर मां बेटी बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ ये हमारे प्रवक्ता साथी की सरकार। अब आप स्वागत करेंगे, अमित शाह ने कदम उठाया, हाई लेवल कमेटी बनाई है, स्वागत कर रहे हैं इस कदम का? मैं उसी को बताने का काम कर रहा हूं। स्वागत नहीं कर रहा हूं। ये जो क्या बताने का काम कर रहा हूं? नहीं, ये जो कार्रवाई हो रही है अब देश में, मैं अपने जो हमारे छात्र को सही कार्रवाई हो रही है। नहीं, मैं अपने छात्रों को बताना चाहता हूं। अब ये जो देश में जो पहले एसआईआर लाए थे, बहुत सम्मान था इसका एसआईआर का। इसका नाम, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आई नॉट इंटरफियर। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े सम्मान से बताना चाहता हूं, अपने छात्रों को बताना चाहता हूं। पहले इसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता था, लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसका नाम हो गया एसआईआर का स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग। रिगिंग मतलब बेईमानी करने का एक मंत्र इन्होंने बना। ये मोदी जी की सरकार में 2014 से 24 में हम लोग 26 में हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार एसआईआर का उपयोग करेंगे। एसआईआर का नाम पे वोट नहीं बन पाया तो बांग्लादेशी वापस जाते हुए देखे थे। क्या आप एसआईआर को सिर्फ रिगिंग कह के नकार देंगे? जब मैपिंग हुई तो लाखों लाख लोग वहां कटे और बॉर्डर पे कतारें देखी थी हमने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने योगी जी के बयान को नहीं पढ़ा? पत्रकार महोदय, आपका देश में बड़ा सम्मान है। क्या कहा उन्होंने क्या कहा? योगी जी ने क्या कहा मैं आपको बताना चाहता हूं, एक देश के प्रतिष्ठित चैनल में मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा इससे तो हमारा नुकसान हो गया, हमारा वोट कट गया। ये वोट काटने के लिए लाए हैं? ऐसा कोई सार्वजनिक बयान नहीं है सर। योगी जी सुनवा दीजिए। योगी जी का बयान है, योगी जी ने कहने का काम करा। एसआईआर पे चर्चा थोड़ी है सर। एसआईआर पे बोला उससे हमारा नुकसान हो गया। क्या डेमोक्रेटिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी मिलने का आप स्वागत करते हैं? हम लोग इस देश के साथ हैं, और मैं कहना चाहता हूं हम उस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं जिसके रक्षा मंत्री आदरणीय मुलायम सिंह जी हुए। आज जो सब सम्मान से आ रहा है, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आज सम्मान से आ रहा है। पहले इस देश में जब तक आदरणीय मुलायम सिंह रक्षा मंत्री नहीं थे, कभी सम्मान से आपका शव घर पे नहीं आता था जो हमारे शहीद होते थे। ये काम करने का नहीं, ये करने का काम कर रहे हो। हम यहाँ पर इनकी वाहवाही करने नहीं आए। समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल रहा है। प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्या अब सीए भी होगा? कागज कैसे जांचे जाएंगे? प्लान ऑफ एक्शन क्या है? कहां समर्थन मिल रहा है? आपने गर्दन तक, आपने यहां तक पकड़ लिया तो भी उनके बात अटकी रही, निकली नहीं। आप पीछे मुड़ करके किसी से पूछिए क्या इस देश में घुसपैठिया होना चाहिए? कोई मना नहीं करेगा, पूरा विश्वास है नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या डेमोग्राफिक चेंज पर कोई कमेटी बननी चाहिए? कोई मना नहीं करेगा। निकालेगा कौन? क्या इसका असेसमेंट होना चाहिए? कोई मना नहीं करेगा। कोई मना नहीं और आप इनसे पूछेंगे, दोनों के मुंह से नहीं निकला। निकालेगा आप पूछते रहे, स्वागत करते हैं, आप साथ देंगे, आप इसके साथ खड़े हैं। हम देश के साथ हैं, हम एसआईआर में ऐसे थे, हम मुलायम जी के समय में हम ऐसे थे, फिर अखिलेश जी के समय। अरे बाहर निकल जाओ वहां से। ये देश के स्वागत योग्य कुछ काम है। आप लोग एक स्वर में घुसपैठियों के खिलाफ बोल नहीं पा रहे। क्या कर रहे हो? रक्षा मंत्री किसका है? गृह मंत्री किसका है? मैं आपको अंग्रेजी में बोलूं? रक्षा मंत्री किसका है? गृह मंत्री किसका है? प्रधानमंत्री किसका है? आप बताने का काम करिए ना, देश को बताइए, देश को बताइए ना, युवाओं को बताइए। सुन लीजिए ना भुवन जी, सुन लीजिए, फिर मेरे को इंग्लिश में बताना पड़ेगा। डोंट स्पीक व्हाइल आई एम स्पीकिंग। देखिए समस्या क्या है, देश के अंदर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें पार्टियां नहीं होनी चाहिए। आपको अगर आप ये तो कहते तो मैं समझता फिर भी कि कमेटी का जो गठन हुआ, उस कमेटी के गठन में यह सुझाव था या इस कमेटी की रिपोर्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए था। कोई सुझाव नहीं है। विपक्ष कुछ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट आपके साथ नहीं करेगा। 10 मिनट बोल लिए दोनों लोग, किसी ने कुछ बात नहीं बोली। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। पूर्व आईएएस आईपीएस, सिटिंग आईएएस आईपीएस अधिकारी उस कमेटी में रखे गए। वो फील्ड विजिट्स करेगी, वो जाकर के बॉर्डर टाउन्स को देखेगी, मेट्रो सिटीज को देखेगी रियल प्रॉब्लम क्या है और रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। आप पूछ रहे हैं, आपने कहा देखिए बिहार में चुनाव हुआ घुसपैठिया, झारखंड में चुनाव हुआ घुसपैठिया, बंगाल में चुनाव हुआ घुसपैठिया, दिल्ली में चुनाव हुआ घुसपैठिया। तो ये चुनावी बगुला क्यों बन गया घुसपैठिया? अब मैं अगर यही बात है तो पिछले 3 साल में आपने क्या किया? हरियाणा में चुनाव हुआ, कहां था घुसपैठिया? सुना आपने कहीं? मैं हरियाणा से आता हूं। हरियाणा में किसी ने कहा घुसपैठिया? अरे जहां घुसपैठिया है नहीं गए। असम के अंदर घुसपैठिया की समस्या आज की है। असम अकॉर्ड कब का है? नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठिया की समस्या आज की है। बंगाल में घुसपैठिया की समस्या आज की है। बिहार में घुसपैठिया की समस्या आज की है।
बिहार के मैं डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बताता हूं आपको, जहां पर डेमोग्राफिक चेंज जो हुआ है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? सिद्धार्थ भाई Naturally not possible। सुनिए जरा, बिहार में पिछले 15 साल से आपकी सरकार है, बिल्कुल केंद्र है। में 12 साल से सरकार बिल्कुल है। है। बिहार में घुसपैठियों के खिलाफ आपने क्या किया? हम तो बिहार के एक एक घुसपैठियों को उठा करके बाहर फेंक रहे हैं। अच्छा। और किसी को नहीं छोड़ रहे। कहाँ फेंक रहे हैं? किसी Address? को नहीं छोड़ रहे। कहाँ फेंक रहे जैसे हैं? जहां से रोहिंग्या आए थे ना, वहीं भेज रहे हैं। बे आपकी ऑफ तरह यहाँ बंगाल बैठा में करके फेंक रहे राशन नहीं फेंक ये रहे। कहाँ फेंक रहे हम हैं? उनको बैठा करके अरे फ्री बताइए, बिजली नहीं दे रहे, 10,000 बताइए रुपए तो महीना कहाँ नहीं दे फेंक रहे। रहे हैं? कितने फेंक रहे हैं? रोहिंग्याओं को आप कह बैठा रहे करके थे स्कीम आप चलाने रिवर्ट वाले। करना चाहते हाँ, हैं, बिल्कुल। वो ये जवाब नहीं दे पाए कि बिहार में इनके रहने के बावजूद कैसे घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, आप बताइए। इन्होंने कहा हरियाणा में हमने घुसपैठियों की बात करी, हरियाणा में इन्हीं की सरकार थी, इनको घुसपैठिया अरे सिर्फ विपक्ष बिहार वाले भी तो थे। हमारी अब सरकार थी सुनो ना, भाई। अरे अब सुनो अपना तो। आर्ग्यूमेंट तो खुद अब सुनो। सुनो तो सुनो। बिहार सुनो। किसकी सरकार थी? वो पंचायत वेब सीरीज देखी होगी सबने, पंचायत ना, उसमें ये वो एक पिक्चरों डायलॉग पे होता चले है, जाएंगे। मीटिंग खेलते रहिए, मीटिंग मीटिंग खेलते रहिए, है ना वो डायलॉग। ये वो है, मीटिंग खेलते रहिए। एनआरसी पे मीटिंग क्या हुआ? सीएए पे मीटिंग क्या हुआ? आपने पेपर लीक 2024 में नीट का पेपर लीक हो गया था, आपने वो कमेटी का गठित किया था, उसका क्या रिजल्ट है आप बताओ। आप आज क्या हुआ उस मीटिंग का? ये जो मीटिंग नहीं है, ये भी खेलते रहिए मीटिंग मीटिंग, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं आप युवाओं की एस्पिरेशंस को नहीं समझ रहे हैं। आज युवा ये कह रहा है कि हमें, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, उस पे बताओ उसकी मीटिंग का क्या हुआ, कब मिलेगी? आपने कहा था हर सर पे छत मिलेगी, उसका क्या हुआ? आपने कहा था हम अच्छे स्कूल्स बनाएंगे, अच्छे बीजेपी तो हॉस्पिटल यही कह बनाएंगे, रहे हैं ना, उसका आपके क्या हुआ? रोजगार, आपके हक को जो है घुसपैठिए खा रहे हैं। अरे आज अच्छा एक मनोज बात और, चौधरी जी, एक लास्ट क्या बात। यूपी में भी इसका कोई, यूपी में 27 में चुनाव है, क्या घुसपैठिए का मुद्दा यूपी में भी रहेगा? आप तो जमीनी नेता हैं, क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठिए का कोई मुद्दा है, कोई फैक्टर है, कोई डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, कोई माहौल बदल गया है? मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जब भी इस तरह की कोई भी देश को जोड़ने की या देश के लिए जो मजबूत स्टेप होता है, उसमें ये विपक्षियों ये बुट्टे की तरह उछलने क्यों लगते हैं? अभी मेरे आम आदमी के साथी भी कह रहे थे, जब शाहीन बाग हुआ था तो तब भी तो इनकी गवर्नमेंट थी, इन्होंने क्या स्टेप ले लिया था? आज कम से कम एनडीए अपने उसके साथ में मजबूत, जो भी उन्होंने दावे किए, जो भी चुनावी मुद्दे थे, वो मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है। जब 2012 से 17 की वो थी, यदि आप आंकड़े उठा के देखेंगे, क्योंकि नेपाल का और बिहार का और पाकिस्तान का उधर से बॉर्डर, सबसे ज्यादा घुसपैठिया वहां से आ रहे थे। बंगाल में जितने भी ये घुसपैठिया थे, बांग्लादेश से हो या भूटान से हो, वो वहीं से क्यों आ रहे थे? ममता बनर्जी तो सबको आधार कार्ड भी बांट रही थी और उनकी कोई रणनीति काम नहीं आई, और वहां के लोकल लोगों ने ममता बनर्जी को जब उखाड़ के फेंक दिया, तो निश्चित रूप से जब सरकार एनडीए की आई है तो तभी तो हम काम करेंगे। वो तो घुसने भी नहीं देते थे। जब वहां अधिकारी यदि कोई चला जाता था तो वो ममता बनर्जी ने ही तो चुनाव आयोग के अधिकारी चले गए थे, कैसे उन्हें बांध के रख लिया था, या सीबीआई के लोग चले गए थे, कैसे बांध के रख लिया? आप मान के रखिए कि पूरा का पूरा बांग्लादेश उन्होंने अपने कब्जे में, बुआ और भतीजे ने ऐसे ले रखा था कि आज जो उनके सांसद भी टूट टूट के वहां से भाग रहे हैं, वो सफोकेटेड महसूस कर रहे थे। जोशी आज साहब, उनको सांस ये लेने तो का आप पे मौका आरोप मिला। लगा रहे हैं कि आपने, चूंकि घुसपैठिया मुस्लिम है, आप मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से, चाहे बंगाल हो, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो, विपक्षी पार्टियां चुप रही और अपने वोट बैंक को बढ़ाया। घुसपैठियों को तो ये लोग छुपा के रखते हैं। शेख हसीना की जो आज इनकी खातिरदारी हो रही है देश में, वो मेरे और हमारे टैक्स पेयर से हो रही है। ये क्या कर रहे हैं? तो यही नहीं समझते यार, यही नहीं पता प्रोफेसर साहब छुपा के बैठे हैं उनको, इंटरनेशनल छुपा के बैठे हुए हैं। ये तो हमारे और इनके हमारे जनता के टैक्स पेयर में बैठे हुए हैं। ये तो घुसपैठियों के सरकार को छुपा के बैठे हैं। नेपाल की भी अगर आप कहते हैं कि बंगाल, अगर आप कहते हैं कि बांग्लादेश के घुसपैठी है, तो घुसपैठियों को सरकार को बैठाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम करा। थोड़ा सा मानसिक विकास अगर आप बताइए घुसपैठी, ना। आप कहते हैं घुसपैठी के सरदार को बैठाने का काम करा, और फिर घुसपैठी कहने और मीटिंग में हो क्या रहा है? 2 सवाल आपसे इसी तर्क पे। एक तो शेख हसीना पूर्व प्रधानमंत्री है, डिप्लोमेटिक रिलेशन के आधार पर यहां उसको आप घुसपैठिया कह रहे हो। ऐसे तो शेख हसीना को उस वक्त भी यहां लाया गया था जब उनके पिता मुजीबुर रहमान को मार दिया गया था, तब इंदिरा गांधी ने क्या घुसपैठियों को जगह दी थी? आप ये कहो बिरयानी। और क्या आपसी देशों के रिश्ते में कोई पूर्व प्रधानमंत्री शरण मांगता है, उसको आप घुसपैठियों से कंपेयर करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी स्वीकार करें कि वो बिना बुलाए बिरयानी खाने गए थे पाकिस्तान में, बिना बिरयानी, और रोज पाकिस्तान करते हैं ये लोग। जो हमारे तर्क नहीं समझ पा रहा हूं सर मैं। ये मुस्लिम जहां पर इनको सूट करता है, जब सरकार बनानी होती है कश्मीर में, तब इनके साथ सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। किसके साथ बनाने का काम करा? ये तो
घुसपैठियों से दिक्कत बता जो रहे हैं। इनको सूट करता है, जो सिद्धार्थ भाई साहब भारतीय ये कह रहे हैं जनता कि भारतीय आपको मुस्लिमों से दिक्कत है, इसीलिए सरकार बनानी होती मुस्लिम प्यारा, इनको सरकार कौन- नहीं बनानी होती तो आप घुसपैठिया इनको बोल देते कौन उसको। सी वाली कोचिंग दें, कैसे सिखाएं, क्या समझ, कैसे सिखाएं ये? तो आप मुझे जनता देश को का सिखा दो। सौभाग्य लगता है कि अच्छा हुआ देश की विदेश नीति इन पार्टियों के हाथ में नहीं है। नहीं हाँ, तो तभी तो- असाइलम लेने तभी तो वालों अमेरिका फैसला कर रहा को है। असाइलम लेने तभी तो वालों को और अमेरिका फैसला घुसपैठियों कर को रहा है। एक तुलना में देश डाल की दिया। विदेश नीति आपको जो 12 बड़े, साल तक अरे दी है। जोशी साहब आज क्यों- अमेरिका फैसला क्यों कर थक रहे रहा हैं इतना? है। कौन होता है आप बोले, अमेरिका? आप क्या क्यों थक रहे हैं ताकत है इतना? अमेरिका की? इतना जो मत भारत थकिए, के इतना मत फैसला थकिए। करेगा। आपको इतना आज थकने की कमजोर बात- प्रधानमंत्री मैं आपके ने बीच में बोलने लग गया, पूरी ऐसी डिबेट में हालत में दिक्कत देश होगी, को आप ले ज्यादा गर्म हो आप लोग जाएंगे। कैसे बात अरे करेंगे? आप क्यों गर्म हो आप रहे हैं? विदेश नीति की शांत बात रहिए, हो कैसे गया। कर सकते हैं? अभी अमेरिका समस्या फैसला ये है, करेगा। अभी ये समस्या कौन ये सा है। हो गया, कौन सा हो गया। अमेरिका? आज का हो गया। ये हमारा फैसला करेगा। आज का हो गया। ये विदेश नीति आपकी दिखाई दे रही है। अरे अब तो खत्म विदेश भी हो गए, नीति की- नोट भी खत्म विदेश हो गए। नीति की छोड़ो चर्चा यार मत भैया, करो क्या हो यार गया? ये अभी क्या यहाँ पर। तरीका हुआ? विदेश नीति दिखाई दे रही है, शर्मसार कर दिया देश को विदेश देखिए, नीति ने अभी- आपके। सर, और कोई तीन अमेरिका लोग नहीं आ मारे रहा है, गए। घुसपैठिया- कल मेरे देश घुसपैठिया बगल वाले के मुल्क 3 से आ लोग रहे हैं। मारे गए। कौन जवाब देखिए, दीजिए मैं- भारतीय जनता पार्टी अब मैं- के, मैं- जिन्होंने मैं माता अपना ने उत्तर पूरा कर लूं, अपने ऐसे पति ये को तरीका खोया, नहीं हो जिन्होंने सकता। अपने बेटे को खोया। 3 लोग मैं मार दिए कमिटमेंट अमेरिका के लोगों साथ ने। एक बात बोल सकता हूं, मैं जोशी साहब से तेज और उनसे ज्यादा बोल सकता हूं। अगर उनको यही करना है तो उनकी बारी में एक सेकंड नहीं बोल आप पाएंगे। बोलिए। मत करिए, एक काम जोशी साहब मत करिए, एक सेकंड नहीं बोल पाएंगे। कैसे बोलेंगे? मेरे को अच्छा नहीं है, आपका- क्यों छात्रों का आपका समय बर्बाद कर रहे अमेरिका हैं? कर रहा क्यों है। छात्रों का समय अमेरिका से बर्बाद, अरे दबे हुए छात्रों का समय मत प्रधानमंत्री बर्बाद है। करिए। आप तो पढ़े नहीं, अमेरिका उनको से पढ़ दबे लेने हुए दीजिए। प्रधानमंत्री है। समस्या क्या है आपकी इस देश के विदेश नीति अंदर? देश को पसंद नहीं समस्या है। क्या है इस देश के हमारे अंदर? लोग मारे जा रहे हैं, आज अमेरिका देश मार के रहा है। अंदर भुवन 3 जोशी लोग जी, मारे गए। ढकोसला हो बताइए, गया पूरा, आप प्रश्न पूछिए, हो गया 3 लोग ढकोसला मारे गए। पूरा। 3 लोग मारे गए। अतीक अहमद भुवन की जोशी गोद में जी। खेलने वाले लोग अब देश अतीक को अहमद की डिप्लोमेसी बात सिखा रहे हैं। करेंगे। ये अतीक अहमद की गोद में खेलने वाले लोग, जवाब देने की मुख्तार बात आ रही अंसारी है। के गोद में जब खेलने वाले अतीक लोग देश को अहमद डिप्लोमेसी अमेरिका सिखाएंगे। ने घुस के ये मारा बताएंगे आपको। जो अमेरिका ने अतीक घुस अहमद के जैसे मारा आपको। गुंडों को, जवाब टेररिस्ट को दीजिए पोषित देश को। करते थे, जवाब दीजिए जो उनको देश को। घर में बुला 3 करके लोग बिरयानी मारे खाते गए। हैं, वो अमेरिका समझाएंगे के देश आगे को। बोल नहीं पा रहे कमाल हो गया, प्रधानमंत्री। ये लोग जोशी जी, समझा रहे हैं। सिद्धार्थ जी, ना तो अमेरिका घुसपैठिया है, ना अतीक अहमद ये अमेरिका घुसपैठिया ने है। लोगों को मारा हमारे। आज का मुद्दा घुसपैठिया है, उस पर अलग से विषय पे डिबेट हो गई। आज सारे तर्कश के तीर आज ही चला दोगे क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं, क्या नहीं, घुसपैठिए ये के विदेश नीति जरिए, की बात चलेंगे। क्या घुसपैठिए मुद्दे के जरिए विपक्ष को बीजेपी निशाना बनाती है? देखिए, मेरा उत्तर पूरा हो जाने दीजिए। मैं अभद्रता से डिबेट नहीं पहले करता, एक बार ये मेरी उसका- डिसएडवांटेज नहीं हो सकती। हाँ। मैं शांति से सुन रहा आ हूं, रहा फिर हूं, बोलने का मौका आ रहा मिलेगा, हूं ऐसा आपके। कैसे? मैं 20 सेकंड हाँ, बात पूरी कर रहा हूं। उन्हीं को देखिए, मुद्दे पे लाया हूं अरे वापस। वो कहां आएंगे मुद्दे पे? आप कितनी कोशिश कर लीजिए, घूमते ही रहेंगे। समस्या ये है, घुसपैठियों पर प्रश्न पूछा जाए, इनसे भी पूछा जाए, इनसे भी पूछा जाए, बिल्कुल ही स्वर अलग है। अभी पंचायत मूवी का डायलॉग बता रहे थे, मेरे को भी एक याद आ गया। देख रहा है विनोद, क्या कर रहे हैं ये? देख रहा है विनोद? देख रहा है दोनों लोग घुसपैठियों पर बोल के तैयार नहीं है। दोनों लोग ये कहकर तैयार नहीं है। मैंने 5 बार तो बोल दिया इस डिबेट के अंदर, क्यों आम आदमी पार्टी वो स्कीम लेकर के आई कि रोहिंग्याओं को 10,000 रुपए महीना दिया गया। अब इस पे जवाब दीजिए। कोई बात जवाब नहीं, उनको फ्री में राशन दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा। और फिर दिल्ली के जवाब अंदर दो। शाहीन बाग हुआ, सीए बोल रहे थे। अब आप मुंह में उंगली डालेंगे तो सब बोलना पड़ अब जाएगा। जवाब कौन लीजिए। शाहीन बाग के समर्थन में खड़ा था? सीए के खिलाफ कौन खड़ा था? जब हम सीए लेकर आए, खिलाफ खड़े होंगे आप। किस लिए? क्योंकि वोट बैंक की चिंता है। जो लोग राष्ट्रहित के आगे वोट बैंक को रखते हो, जो लोग अपना चुनावी अरिथमेटिक सोचते हो, वो कभी घुसपैठियों के खिलाफ नहीं बोल सकते। आम आदमी पार्टी जिनको के- वोट बैंक की कोई चिंता इसका नहीं, देश जवाब की ले लेते चिंता है, हैं। वो सदैव बोलते रहे। सर, आप पर आरोप यह है कि आप जो है स्कीम वोट बैंक के आधार पर लाते हैं, और उस वोट बैंक में वो लोग हैं जो घुसपैठिया समाज से आते हैं। देखिए, अभी इन्होंने वो डायलॉग मारा ना, देख रहा है विनोद। अभी अभी सवाल है किसी के अब अभी इन्होंने वो डायलॉग मारा, देख रहा है विनोद। अब ये मैं आपको दिखाता हूं, विनोद ये भी देखेगा। ये हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट है, जो मंत्री थे तब। उन्होंने क्या लिखा है? इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम दोज हु हैव सॉट रिफ्यूज इन आवर कंट्री इन अ लैंडमार्क डिसीजन ऑफ ऑल रोहिंग्याज रिफ्यूजी विल बी शिफ्टेड टू ईडब्ल्यूएस फ्लैट। अरे बोल, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? उसके बाद भी पता बोलने नहीं दो कौन ना, सा वाला बच्चों तार को जुड़ता है, बताने दो। कहां से एंटीना में क्या लेकर के आते हैं। ये ये जवाब अकेले लूंगा। आपको जो बुरा जवाब लगा? दूंगा आपसे। आपके बीच में क्यों बोल रहे बोलेगा? हैं। जवाब मेरे को लूंगा मैं बोलना, आपसे। बोलिए, बोलिए। सर, क्या आप स्कीम आप लेकर आए थे? कंप्लीट क्या करने आपको दीजिए। उस बात का अफसोस है? कंप्लीट करने इस दीजिए। वाले सवाल कोई पे भी स्कीम दूंगा। नहीं लाए थे, झूठ है। आप जवाब अच्छा, दो। अरे, इन्होंने बड़ा आसान है। हरदीप सिंह पुरी जो मंत्री थे, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि बक्करवाला में जितने रेफ्यूजी रोहिंग्या हैं उनको घर देंगे, उनको बिजली देंगे, उनको पानी देंगे, उनको सुरक्षा देंगे। और ये भाजपा के मंत्री का ट्वीट आज भी है, आप जाके चेक कर लेना, झूठ गूगल है, पे गलत लिखो है, सिर्फ। कोई भी चेक कर लो। गलत है ये रहा चेक ट्वीट। कर लीजिए। अरे
कमाल ये है। आम आदमी पार्टी की कमाल है। फैक्ट्री से ये- मत निकालिए। ये चेक करो आप, इस फैक्ट ट्वीट चेक पर करो। उनका स्पष्टीकरण आ अगर ये चुका था। अगर ये ट्वीट इस झूठ ट्वीट हुआ पर मंत्री तो का मैं आपकी स्पष्टीकरण डिबेट आ अभी गया, छोड़ ये के ट्वीट चले डिलीट हो जाऊंगा। गया और जो रियल था अगर वो ये आ ट्वीट चुका। झूठ हुआ, कमाल अगर बात ये है। ट्वीट सच हुआ, अरे, अगर मैम एक सवाल पूछना चाह अगर रही ये हूं। ट्वीट सच हुआ तो ये माफी मांगेंगे। अरे सर, अपनी बात का कोई जवाब नहीं, अपनी ये बात का जनता कोई को लेना झूठ नहीं बोलते देना हैं। नहीं। आ रहे हैं आपके बहुत पास। आसान काम है चेक करो साहब। आप, हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट है बहुत आप जब आसान तक हरदीपुरी का ट्वीट चेक कीजिए, चेक मैम करो। बैठ हेलो एक सर। सवाल ले फोन लीजिए। लेके मेरा सवाल जोशी जी से है। ये चेक करो हरदीप सर सिंह आप पुरी का एक ट्वीट। सर मेरा सवाल ये है, अगर कोई भी हमारे देश में चेंजेस होते हैं तो उसमें हमारे जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं तो उनको इशू क्या होता है उसमें? सर ये तो एक देश की भलाई के लिए चीजें हो रही है ना, तो इसमें मतलब फिर इसमें ऐसा क्या इशू है कि इस पे हम लोग गवर्नमेंट के साथ नहीं चल सकते हैं? लाइक इसमें मोदी जी का तो कोई अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है नहीं, या किसी भी बीजेपी पार्टी विपक्ष का से पूछ रहे पर्सनल हैं है सर, नहीं। विपक्ष ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर कोई ऐसा कदम आता है तो एक आधे कदम का तो स्वागत भी कर दिया कीजिए विपक्ष में। देखिए, कोई भी बिल आता है या कोई भी बात आती है सरकार की ओर से, देखा जाता है उसकी मंशा क्या है। जब मंशा होती है लोगों को डराने की, लोग विभाजन की, जो इनकी जो पॉलिसी है उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो उत्तर प्रदेश में जो हम जानते हैं एक अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, जिसपे ये लोग चलने का काम करते हैं, क्योंकि उनसे मुखबरी तो यही लोग करते थे, संघ के लोग। ये भी पूरे देश को, प्रदेश को पता है, इसमें कोई छुपाव नहीं है। और एक मैं अभी बहुत अच्छी बात बताऊंगा, मेरे दोनों साथियों ने जरूर एक एक शो की बात बताई है, एक एक डायलॉग की बात बताई है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या 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 अमित शाह कर रहे हैं। आप मैं अपने समय की पिक्चर मत मैं बता आपको देना। आपको बताना चाहता हूं, बहुत पुरानी हो जाएगी, जसपाल भट्टी जी का एक रेफरेंस शो नहीं हो आता था, उसमें वो कहते थे कि 1950 का। आज तो मीटिंग में बहुत बड़ा फैसला हो गया और बहुत बड़ी बात हो गई। तो अरे पूछते थे 1950 कि का मत बताओ, नहीं समझ में आएगा। कौन सी बात हो गई कि अगली मीटिंग फाइनल हो गई, बस मीटिंग पे मीटिंग खेल रहा है। अरे 2000 के बाद का बताओ। मीटिंग पे मीटिंग खेल रहा है, मीटिंग पे मीटिंग, लेकिन कभी नीट पर जवाब नहीं दे रहे हमारे छात्रों को। आम आदमी पार्टी जवाब वाले नहीं दे जसपाल रहे, भट्टी का प्रोग्राम नीट करवा पर रहे हैं। अगर ये सिर्फ जवाब मीटिंग हो देने का रही है- काम नहीं करेगी सरकार के आगे हमारी बहनों ने, बेटों ने हमारी आत्महत्या कर दी। अगर ये मीटिंग जवाब ही है, नहीं दे याद आया। अगर ये मीटिंग जवाब ही नहीं है दे तो पा इतनी रहे। मिर्ची ये क्यों देश है? को जवाब नहीं दे पा रहे। भुवन जोशी जी, मुझे बताइए, अगर आप कह रहे हो मीटिंग में कुछ नहीं निकला तो आपका सवाल ये होना चाहिए आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? नहीं, कहाँ बुलाते हैं, कहाँ गई नहीं, अपोजिशन अब अपोजिशन पूछो लीडर्स ना। को बुलाने की परिपाटी कहाँ गई? देश यार में? बताओ यार, दो लोग कमाल हो हिटलरशाही गया। तानाशाही से देश को चला कमाल हो रहे गया हैं। यार। क्या देश समझ नहीं पा रहा? अमेरिका के आगे भीगी बिल्ली बने हुए हैं, क्या देश समझ नहीं पा रहा? देश समझ रहा है इसको। आपका जवाब सवाल ले लूं? मांग रहा है इनसे। सिद्धार्थ जी, मैं आप उत्तर पर देता आरोप ये है कि आप विभाजन करना चाहते हैं, इसीलिए घुसपैठिए जैसा मुद्दा लाते हैं, लोगों को डराने के लिए। वो डर का एक फैक्टर बता देखो, रहे हैं। तीन बातें और उन इन्होंने लोगों कही। से डर को बचाने के लिए विपक्ष against तीन बातें कही, तीनों का जवाब दूंगा। अगर केवल मीटिंग होती तो इनको इतनी मिर्ची ना लगती। इनको पता है कि ये सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। इनको पता है कि सरकार ने अगर तय कर रखा है कि घुसपैठिए बाहर जा, ऐसे ही थोड़ी फुदक रहे हैं। ऐसा लग रहा है नीचे ताता तवा रख दिया गया है, जैसे कूद रहे हैं दोनों लोग। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा करना चाहते हैं वैसे। चौथी आपकी भी जोड़ देता हूं, अब बोलने देंगे, यही गुंडाई करेंगे। अरे आप भगवंतमान है क्या? कौन है आप? अरविंद केजरीवाल हैं? अरे सुनिए ना, बात होने दीजिए। समस्या ये है, नहीं है, गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अभी गलत बात बोल रहे हैं। मैं पांचवी उनकी भी जोड़ दूंगा, पांचवी जोड़ यही मुखौटा इन्होंने बोला, जवाब सामने उनसे। कुछ और अरे पीछे यार, कुछ और है। सर सुन तो लीजिए। ये दो जनता इनको सुन नहीं रही, जबरदस्ती इंडिया टीवी पर सुनाने लग रहे हैं। मुद्दों से अरे हटा क्या रहे बात हैं। हुई? कर लिया रजिस्टर। ये कह रहे हैं सिद्धार्थ tweet जी, दूसरी बात इन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश के अंदर डिवाइड एंड रूल करना है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ऐसा ही बोला ना इन्होंने। हाँ बिल्कुल। घुसपैठिए में देश का नागरिक या हिंदू और मुसलमान आया कहां से? घुसपैठिया है, वो बाहर का आदमी है। हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने वाले हैं आप लोग, हम नहीं देखते। भारतीय नागरिक को उस चश्मे से हम नहीं देखते। अरे कितने पर अगर कोई घुसपैठिए बाहर पकड़ से लिए आज तक, आएगा ये तो बताओ। और वो देश के अंदर रहेगा और ये जो विद्यार्थी, ये जो छात्र, ये जो युवा यहां बैठा है, इनका हक खाएगा, कतई नहीं रुकने देंगे। यहां पर ट्वीट पे उखाड़ेंगे और आपने- बाहर फेंकेंगे। ट्वीट पे जवाब आपको दे दर्द दीजिए। होता है तो दर्द होता रहा। तीसरी बात भी इन्होंने कही, और 2 बार वो बोल चुके हैं भुवन जोशी जी, और मैं पैनल पे युवाओं इसलिए कह देता हूं, अमेरिका के आगे भीगी बिल्ली अमेरिका। भारत है ये, और 21वीं सदी का भारत है, किसी के आगे भीगी बिल्ली नहीं बनता। तभी मार दिए दुनिया को आंखों में आंखें डाल करके जवाब देता है, दुनिया को बोलता है खूब प्रोपेगेंडा किया, रशिया से तेल नहीं ले रहे, ऐसा नहीं ले रहे, वैसा नहीं ले रहे, लगातार ले रहे। भारत की हित, भारत की प्राथमिकता है, भारत का नागरिक भारत की प्राथमिकता है। देश को बदनाम करना बंद कीजिए। रोज आकर के टीवी डिबेट पर जैसे सुपारी ले लियो देश के लिए, भारत भीगी बिल्ली है, भारत ऐसा है, भारत वैसा भुवन है, जोशी जी, भारत को गाली मत दीजिए आप। ये जो
घुसपैठिए का जिक्र करने से कहां विभाजन हो जाता है, हम आपसे समझना चाहते हैं। घुसपैठिए का इशू कैसे विभाजित करता है? नहीं, मैं आप किस किस को विभाजित करता है? मैं आपको बस जहां पे मैंने शुरू करा था, ये घुसपैठिए चुनावी राज्यों में ही क्यों घुस जाते हैं, और खास तौर पे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। आपने पूछा उसको, मैं इनकी नीति और नियत देश समझ रहा। अभी हमारे साथी ने बोला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने, कि हम लोग मीटिंग में फैसले करते हैं। फैसले 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, जो माननीय प्रधानमंत्री का वादा था? किसान की आय की दुगनी का, किसान की आय की दुगनी की बात थी, और किसानों पर मारने वाले आपके गृह राज्य मंत्री का। घुसपैठ से कौन विभाजित होता है? मेरा सवाल था, घुसपैठ से कौन विभाजित होता है? कि हमने देश में जो वादे करे उन वादों को पूरे करने का काम करा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, किसानों के हत्यारा गृह राज्य मंत्री का बेटा टैनी था जो थार लेके चढ़ गया था, ये आपका चेहरा है? ये चेहरा देश को देखना है? आरएलडी वाले एक जवाब देना चाहते हैं। बोले भाई, एक किसानों के मुद्दे पर तो आरएलडी बोलेगी ना। 2013 में सभी लोग जानते हैं, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, जो बात कर रहे माने, अरे बोलने दो यार। वहां 2 कैंप बनाए गए, एक मुसलमानों के लिए और एक जाटों के लिए, जो भी उस दंगे से प्रभावित थे। वहां जो भी समाजवादी का नुमाइंदा पहुंचा वो मुसलमानों के में पहुंचा। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी यदि पहुंचे तो वो उस कैंप पे पहुंचे जहां मुसलमान थे, जाटों के में नहीं पहुंचे। और जब उस वक्त में कत्ले आम हो रहा था तो ये इनके बड़े बड़े नेता उन लोगों को छुड़वा रहे थे। ये है इनका चार चरित्र चेहरा। आज ये डेमोक्रेसी पे चेंज हो रहा है, और इनकी जो वोटर जो एनडीए से डरा के ये मुसलमानों से वोट लेना चाहते हैं, इनको डर है कि इनकी वोटें कहीं वो खिसक ना जाए। लास्ट 10 सेकंड है सर, भुवन जोशी जी, विपक्ष को मौका मिलना चाहिए। लास्ट 10 सेकंड। ये मुजफ्फरनगर की बात कर रहे थे, मैं इनको बताना चाहता हूं, जो वहां का जो इनका एमएलए था सैनी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी सदस्यता हमारा तो कोई विधायक नहीं था, क्योंकि वो दंगे भड़का रहा था। तो कुल मिलाकर आपको समझ आ गया होगा, यहां शुरुआत घुसपैठिए से शुरू हुई थी और डिबेट का अंत हर जगह घूमने के बाद हिंदू मुसलमान पर आकर टिका है। सवाल यह होना चाहिए कि घुसपैठिए का जिक्र आने पर यह बात मुसलमान तक क्यों पहुंचती है, क्यों आप मुसलमान को बीच में लपेटते हैं? ये आप सोचिए, क्यों राजनीतिक पार्टियां घुसपैठिए और मुस्लिम में फर्क नहीं कर पाती।